बनता है। इसीलिए मुद्रा और मुद्रिका का प्रचलन हमारे सनातनी देश में बहुत पुरातन है। तो जब हम बैठते हैं सांस लेने के लिए, सीधा बैठते हैं ताकि मेरुदंड सीधा हो, हाथ में मुद्रा हो। बिना मुद्रा की हाथ उसका पशु जैसा होता है। ऐसा हाथ कोई भी रख सकता है, लेकिन उसमें अगर मुद्रा हो, क्या क्या मुद्रा होता है, बहुत सारे मुद्रा होते हैं। उसका बहुत औषधीय गुण भी रहता है। उसका मस्तिष्क के ऊपर, मन के ऊपर बहुत प्रभाव रहता है। कॉमनेस्ट मुद्रा इज योर चिन्ह मुद्रा। ऐसे चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ऐसे हम बैठते हैं। नहीं तो कमल मुद्रा, नहीं तो उषा मुद्रा। ये तीन मुद्रा आप व्यवहार करके बैठिए। खाली हाथ मत बैठिए, मुद्रा में बैठिए। मेरुदंड सीधा, हल्के से आंख बंद, मन सांसों के ऊपर, हाथों में मुद्रा, और अपने होठों पर एक मुस्कुराहट। ओम कारनाथ। ओम। ओमकार नाद से हम अपना कवच बनाते हैं। अ से ब्रह्मा का कवच, उ से नारायण का कवच, और म से महेश्वर का कवच बना। और ये मानते हैं जैसे ब्रह्मा सबकी उत्पत्ति का कारण है, नारायण जो उत्पन्न हुआ है उसे चलाने का कारण है, और शिव और महादेव उसकी विनाश का कारण है। जो बना है, आपने जो कुछ सोचा उसे बनाया, उसे उससे आपको ट्रांसफॉर्म करना। जैसे हमारे पूजा में, जैसे चाहे वो गणेश पूजा हो, देवी माँ का पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हम विसर्जन करते हैं तो हम उत्पन्न करेंगे, उसको प्रयोग करेंगे, और विसर्जन करने का भी हमें एहसास होना चाहिए। बिना विसर्जन किए कोई भी सोच अगर आप रखेंगे, वो सोच की वजह से आपको बहुत तकलीफ होगा। आप एक सोच की उत्पत्ति की, वेरी गुड, उसको प्रयोग किया, वेरी गुड, लेकिन उसको भी विसर्जन करने का, अंत तक विसर्जन करने के लिए भी उसका अभ्यास कीजिए। एग्जाम्पल सबके लिए आज ये एग्जाम्पल, अगर आपके मन में एक उत्पत्ति हुआ कि मुझे गोलगप्पा खाना है, अगर उसे प्रयोग करोगे,
खा लीजिए, अगर नहीं खा पाओगे उसे विसर्जन कर लो, नहीं तो बार बार ये उत्पन्न होगा और आपका हर एक बातों में, हर एक सोच में वो घुस जाता है। उसे खत्म करो, उसे प्रयोग करो, उसे पूरी करो या विसर्जन करो। आधा अधूरा सोच मत रखो। ये सबसे बड़ी बात। हमारा जीवन अपने सोच पर, आप देखते हो कैसा सोच सोच से एक युग बनता है। आधा अधूरा सोच हमें पूर्णता, संपूर्णता प्राप्ति से बहुत दूर करता है। और बिना पूर्ण हुए कोई भी कलश पूजन नहीं होता है। तो हम पूर्ण बनेंगे तो पूज्य बनेंगे। पूज्य ही पूजन कर सकता है। आप पूर्ण हो इसलिए पूर्णता को अनुभव कर सकते हो। ईश्वर पूर्ण है, आप पूर्ण होने से ईश्वर को आप अनुभव कर सकते हो। जिस अवस्था में आप रहोगे उस अवस्था की, उस स्तर की अनुभूति आपको मिलेगी। इसलिए पूर्णता से पूर्णता मिलती ईश्वर में। इसी भाव से आज हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन विषाद योग। वैशाली जी कौन सा? 11वां, 11th। 11वां। वेरी गुड। 11वां, वेरी गुड। पढ़िए। अर्जुन विषाद योग। 10वें से शुरू कीजिए, उसमें थोड़ा बहुत काम है। 2 ठीक शब्द है। के बारे में वो पढ़ेंगे, फिर 11वें की जाएगा। रीड द 10th वन। ओके। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। 11वां ठीक है ना? नहीं, अभी 10 में अभी रहेंगे। 2 शब्द की यहाँ व्यवहार हुआ है। भीष्म को अपर्याप्तम, जिसका कोई, जो इतना बड़ा है, उनके बारे में जब ये 2 शब्द व्यवहार करते हैं दुर्योधन जी, एक अपर्याप्तम और पर्याप्त। जब हम अपर्याप्तम सुनते हैं तो मन में लगता है कि अपर्याप्तम ही विशाल है, जीत अपर्याप्तम की होती है, पर्याप्तम की नहीं। लेकिन अपर्याप्तम मतलब आप अगर देखोगे जिसका कोई अंत नहीं। ये जो युद्ध हो रहा है, इतने सारे गणराज्य की सैन्य दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं। अपर्याप्तम। पांडव की, भीम की जो सैन्य है, सेना है, उसके सामने ये अपर्याप्तम, और भीम की सेना यानी पांडवों की सेना पर्याप्तम है, बहुत कम है, ये अपर्याप्तम है। तो अगर इस भाव से आप देखेंगे, एक सेना जो अपर्याप्तम है, क्या वो एकजुट हो सकता है? क्या आर दे डिसिप्लिन? बहुत है, लेकिन उनमें बंधन नहीं है, टीम वर्क नहीं है, बहुत है। जहां बहुत होता है, ऐसा होता है कि आप उनका नाम नहीं जानते हो, उनका जो व्यवहार स्वभाव नहीं जानते हो, तो वो एक हल्का सा आपका जो व्हाट यू कॉल इट, जो नॉट वेल निट, इतने लोग हैं कि आप किसी को नहीं जानते हो, तो आप क्या लड़ोगे? तो अपर्याप्तम से पता चलता है कि कौरवों का जो सेना था, इट वॉज नॉट अ टीम वर्क एट ऑल। बहुत लोग थे, लेकिन सबका फोकस नहीं। पर्याप्तम भीम के सेना जितने भी थे,
वेल निट फैमिली। उनका लक्ष्य एक था, उनके बीच में बंधन एक था और एक दूसरे को जानते थे, क्यों खड़े हैं, एक महत्व के लिए सब कोई खड़ा था। तो पर्याप्तम और अपर्याप्तम का बीच में जो अभी बात चल रही है, उससे पता चलता है कि हाउ इनडिसिप्लिन वेर द कौरवस सेना कंपेयर्ड टू दैट ऑफ पांडव सेना। ये दो शब्दों को हम व्याख्या करना चाहते हैं। हमारे जीवन में अपर्याप्त ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। जब हम अपने शक्ति को जानते हैं, वो पर्याप्त होता है। तो ये अपर्याप्त शक्ति और पर्याप्त शक्ति के बीच में ये है कि पर्याप्त शक्ति से आप प्राप्ति करते हो, आप अपर्याप्त शक्ति से धोखा खाते हो। आई कैन डू एवरीथिंग बट आई डू नथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये अपर्याप्त व्यवहार है। तो पर्याप्त व्यवहार से आप डिसिप्लिन बनते हो, अनुशासित बनते हो। कौरव की सेना में अपर्याप्त होने के कारण, बल्क होने का कारण, they were never disciplined। और सेना में, सैन्य में अगर अनुशासन नहीं रहता है, वो उसी दुख का कारण होता है, हार का कारण होता है। तो ये जो सेना अपर्याप्त है, उसी अपर्याप्त की वजह से वो हारे। तो हमारे अंदर अपर्याप्त शक्ति है, उसी से हम हारते हैं अगर उसे पर्याप्त नहीं करते। यू डू नॉट डिसिप्लिन योर शक्ति, यू विल बी डिफीटेड बाय योर ओन शक्ति। हर एक के मनुष्य में एक चीज अपर्याप्त होता है। आप अगर शक्ति को ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, तो अनुशासित ना होने के कारण आप अपने शक्ति से ही हार जाओगे। We always get defeated by our own self। समझ में आया? Yes? Can you understand this? तो अपर्याप्त सब कुछ होता है, पर्याप्त करना उसका सबसे बड़ा काम है। उसे पर्याप्त करो। आपके पास असीमित शक्ति है, उसको सीमित करके उस काम को निपटाओ। आपके पास अपर्याप्त धन है, आप नहीं जानते हो कितना है, उसे जानना, पर्याप्त करना, ताकि उसका व्यवहार कर सको। आपके पास अपर्याप्त मौका है, आप जो मौका को व्यवहार करते हो, पर्याप्त करते हो, ताकि आप उससे आप एक्सपीरियंस लेते हो। तो अपर्याप्त कोई वैल्यू नहीं है। संसार अपर्याप्त है, आप उसे पर्याप्त करो, संतोष करो, आप जानो। पांडव न्यू एवरी सैन्य पर्याप्त है, इसीलिए सबको जानते थे। आपका ब्रह्मांड अपर्याप्त है, लेकिन आपका जो परिवार पर्याप्त होनी चाहिए, सबको आपको जानना चाहिए। जो पर्याप्त संसार बनाते हैं, सबको जानते हैं, टीम वर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, वो कभी कभी अकेलेपन से मायूस नहीं होते हैं। उनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है, जो पर्याप्त संसार बनाते। नो एवरी वन ऑफ योर टीम। और लक्ष्य होनी चाहिए, इसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग एक पर्याप्त परिवार है। तो चलते हैं 11वीं श्लोक पर। वैशाली जी पढ़िए। हाँ अर्पिता, 11वां श्लोक पढ़ते हैं। हम्म। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु
भवन्तः सर्व एव हि. Now all of you assume positions in your respected divisions and protect Bhishma alone by all means. Hari. दुर्योधन अपने गुरु को शिक्षा दे रहे, दिशा दे रहे, एक अपर्याप्त सैन्य देखकर, असीमित शक्ति का अनुभव करके वो भूल गए हैं कि द्रोणाचार्य उस असीमित शक्ति का बीज है, पूंजी। हमारे शक्तियों के कारण हमें गुरु मिलते हैं, और जब गुरु मिलते हैं वो समस्त शक्ति का पूंजी हो जाते हैं। गुरु के सामने अपने असीमित अपर्याप्त शक्ति को दिखाना एक सबसे बड़ी पाप, अधर्म होता है। गुरु के सामने अपने शक्ति की प्रदर्शन करें, गुरु के सामने गुरु की शक्ति की प्रदर्शन होती है। ये हमारे वैवाहिक ज्ञान, ईश्वर के सामने ईश्वर की शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ईश्वर के सामने हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं होता है। अभी आप सूर्य के सामने टॉर्च लगाएंगे, हास्यास्पद है। सूर्य के सामने दिया जलाएंगे, हास्यास्पद है। द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन बोल रहे हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप उनकी मनोबल को देखिए, आपकी व्यवहार को देखिए, और उनकी जो सोचने की तरीका को देखिए। ये एक सैन्य के लिए, एक सेना के लिए कितनी बड़ी हार का कारण है। हारे हुए इंसान दो प्रकार के इंसान होते हैं, जो हार जाते हैं या हर जाते हैं। यू आर डिफिटेड, और आपको कोई हरण किया है। ये हारे हुए या हरे हुए इंसान, आप अगर उनके व्यवहार को देखोगे, दे आर द पीपल जो अपने बाउंड्री को हर समय लांघने की कोशिश करते हैं, अपने मर्यादा को हर समय चोट पर पहुंचाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाकर। अभी दुर्योधन जैसे इंसान जो अपने गुरु के पास खड़ा है, गुरु को संबोधन करता है कि आपका एक ही काम है, आप सिर्फ भीष्म को प्रोटेक्ट कीजिए। यू हैव नो अदर वर्क। गुरुवर, आपका कोई काम नहीं, आपको कोई कुछ आता ही तो नहीं, आप तो ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आपके अंदर इनिशिएटिव नहीं है, आप तो ये जो युद्ध आप तो नहीं चाहते हो, तो आपका एक ही काम है, सिर्फ आप भीष्म को प्रोटेक्ट भीष्म। आप ऐसे चलन करो कि आपका एक ही काम है, और अपने अपना जगह पर रहकर आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप भीष्म को प्रोटेक्ट करो। कौन बोल रहा है? शिष्य बोल रहा है। शिष्य अगर बोले गुरु क्या करना चाहिए, तो आप देखो, उस सिस्टम को देखो। ये हारा हुआ सिस्टम है, दिस इज अ डिफीटेड सिस्टम। अगर दीपक बोलेगा सूर्य को तुम्हें क्या करना है, तो प्राकृतिक तौर पर वो हार चुका है। हमारे व्यवहार, हमारा सोच दुर्भाग्य और सौभाग्य का कारण है।
ये विवेचना शक्ति जिसके पास नहीं है, क्या करना है क्या कहना है, अगर जिसके पास नहीं होता है, वो अपर्याप्त होते हुए भी हारता है। अपर्याप्त होते हुए भी धन की जो अनुभव होनी चाहिए वो नहीं होता है। तो ये असीम संतुष्ट पर रहते हैं, वही सिर्फ ये अपर्याप्त और असीमित ब्रह्मांड को अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। अ डिसिप्लिन पर्याप्त इंसान अपर्याप्त का भोग करता है, नहीं तो अभागा होता है। Are you able to understand? तो दुर्योधन की ये दूरभाषा उसका हार का कारण है। अपने आप को सोचता क्या, गुरु को कौन सी जगह पर स्थिति पर वो रखता है, माथे पर, सर पर, आज्ञा चक्र पर, कौन से चक्र पर? गुरु को उन्होंने कौन सा स्थिति दिया है? कैसे बात कर रहे हैं गुरु से? ये प्रकृति कभी सहेगा नहीं, चाहे वो द्रोणाचार्य सह गए, लेकिन प्रकृति सब कुछ अकाउंट्स रखता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता, हाँ तो अपर्याप्त को भोग करने के लिए आपको पर्याप्त होना। This is the trick. You must be contented to know the content of the universe. ये सबसे बड़ी एक सोच, और अपने दायरे में, अपने मर्यादा में रहना, that is your refined human behavior. More refined you are, you know how to behave and how to think of that position. आप देखते हो ज़ेन मेडिटेशन में चिंटियों के साथ इतने बड़े बड़े गुरु बात करते हैं, वो क्या पागल है? They know, उनके मर्यादा जानते हैं कि एक इंसान चींटी के साथ कैसा बात करना चाहिए, चींटी को अपने जीवन में कौन सी स्थिति देनी चाहिए। तो अब सबकी मान जो रखते हैं वही सम्मान पाते हैं। दुर्योधन सब कुछ होने के बाद भी उनको सम्मान कभी नहीं मिला, क्योंकि वो किसी के मान नहीं रखते। सो ज़ेन मेडिटेशन जो एक सुंदर सा क्रिया है, उससे यही से पता चलता है कि सबको आपके जीवन में एक स्थिति प्रदान करनी चाहिए और उस स्थिति को आपको सम्मान करनी चाहिए। यही होता है। हर एक की स्थिति आपके जीवन में है, मानो ना मानो, अगर प्रकृति हरेक को समा के रखा है, सबका स्थिति दिया है, तो हम इस प्रकृति के अंश होकर उससे कैसे मानेंगे नहीं? Everything, every organism
Every living, non-living has its own honor and respect. आप मानोगे तो पर्याप्त हो जाओगे, आप नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे, जैसे दुर्योधन आहिस्ता आहिस्ता नष्ट हो रहा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वैशाली जी, कोई मोती मिला आपको आज? हाँ हाँ अर्पिता, बहुत सारे मोती मिले एक्चुअली। बोलिए। एक तो 2-3 शब्द जो आपने बोला ना, शक्ति बोला एक्चुअली, अपर्याप्त शक्ति और पर्याप्त शक्ति करके जो बोला, तो तुमको अपर्याप्त को जानना है तो पर्याप्त बनना पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम निराकार है वो जानने के लिए साकार में भी ना हमको वो मन को डिसिप्लिन हो, मन को एक गोल हो, सारी चीजें हमको चाहिए। अभी ना ज्ञान से एकदम समझ में आता है कि जैसे आपने अभी बोला ना कि दुर्योधन के बारे में बोला, तो हम जहाँ से आए, हम ईश्वर से आए, हम ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश बन के ना हम उसका ये नहीं कर सकते, किसी को भी हम एक्चुअली बोल रहे कुछ भी कर रहे तो ईश्वर को जान के करेंगे तो उसकी स्थिति जान पाएंगे, नहीं तो हम हर एक की स्थिति नहीं जान पाएंगे। वो ज्ञान के साथ ना एकदम ठीक समझ में आता है, दोनों साइड से समझ में आता है। अभी ज्ञान से भी समझ में आता है, जो मान्यता आप बोलते हो ना, पहले मान्यता खुद को क्या समझते हो वो विवेक पहले हो जाता है ना, तो बाहर बाहर का जो है ना ऑटोमेटिक हम वो स्थिति उसका रिस्पेक्ट करने लगते हो, हम ईश्वर का अंश है मानने से। तो ये महाभारत का जो भी अभी बताया गया है ना, ठीक ठीक समझ में आता है। और जैसे आप बोलते हैं ना कि आंटी भी बोलते हैं कि तुम्हारा गोल एकदम, तुम्हारा लक्ष्य पक्का चाहिए। लक्ष्य है तो मन नहीं है बिल्कुल भी, मन बाईपास हो जाता है, तुम्हारा लक्ष्य पक्का चाहिए। थैंक यू वैशाली। थैंक यू आंटी, हम आपके नींबू आपको ही बेचते रहते हैं।